आपकी जॉब नहीं लगेगी। ये एक लाइन कह के किसी के मन में डर पैदा कर देना या किसी लर्नर को डीमोटिवेट कर देना या फिर किसी को मिसगाइड कर देना इज द बिगेस्ट स्कैम हैपनिंग इन द टेक इंडस्ट्री। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। सच कहूँ तो आज के इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब लर्नर्स के ऐसे कमेंट्स आते हैं, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, तो फिर ऐसे टॉपिक्स पर आकर बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में ना ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो बहुत ही छोटे गांव, शहरों, टियर 2-3 सिटी के कॉलेजेस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अब तक कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, कभी उन्होंने कोडिंग नहीं की और वो प्रयास कर रहे हैं कि चलो हम कोडिंग सीख के एक अच्छी खासी जॉब ले पाएं आईटी सेक्टर में। या फिर बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो अभी करेंटली अपनी 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, साथ के साथ खुद को अपस्किल कर रहे हैं कि चलो एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी आईटी में ग्रोइंग जॉब मिलेगी तो फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर दे पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते या इतने महंगे रिसोर्सेज जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि चलो हम कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएं। ऐसे सारे लोगों को ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। और ऐसे में जब कोई आके ये कह देता है ये एक लाइन कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये उन कोशिश कर रहे हजारों लाखों लर्नर्स के कॉन्फिडेंस को ना अंदर से तोड़ देती है। अगर मैं अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूं, तो जब मैं 10th क्लास में थी, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी जो IIT JEE के लिए तैयारी करवाती थी। उन्होंने एग्ज़ाम लिया स्कूल में, मैं उस समय 10th क्लास में थी, लेकिन जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे वो क्लास 11-12 के हाई लेवल एडवांस क्वेश्चंस थे। मैं उस समय 10th क्लास में थी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता था। तो हुआ भी ये, रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उन सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उस एग्ज़ाम में, उन्हें एक सेशन में बुलाया गया उनकी काउंसलिंग के लिए। जब उस काउंसलिंग सेशन में हम गए तो हमारे सामने जो लोग थे वो इतने हाई फाई, वेल एजुकेटेड, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग थे और उन्होंने इतनी डर का माहौल क्रिएट कर दिया कि तुमसे तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे, तो तुम आगे चल के कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करोगे? तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे मन में भी ऑब्वियस सी बात है, एक डर जो है वो पैदा हो गया था। मुझे लगता था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कोई एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाऊँगी और ऐसी बहुत सारी बातें मन में आने लगी। तो ये उस समय 10th 12th कॉलेज के टाइम पे होता था। लेकिन अभी ऐसी ही चीज़ें टेक इंडस्ट्री में भी कभी कभी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे ये कह दिया जाता है कि अगर तुम इंटरव्यूज़ में जाओगे तो तुमसे इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा या तुमसे पूरा AI पूछ लिया जाएगा। इस तरीके के र्यूमर्स क्रिएट कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल टेक इंडस्ट्री में जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, जो काफ़ी डिमांडेड जॉब्स हैं, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंजीनियर, डेवऑप्स, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे कई सारे डोमेन्स जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, उन डोमेन्स में भी कहीं ना कहीं डर क्रिएट हो जा रहा है। इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊं तो इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ से भी कई ज़्यादा लोग एडमिशन्स लेते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, जिसमें से 12 से 15 लाख लोग इंजीनियरिंग के डोमेन पे जाते हैं। बाकी के कुछ 10 से 15 लाख लोग जो होते हैं वो MBBS, MBA जैसे डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज पे जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो एक बल्क मास लोग होते हैं, मोर देन 70 से 75 लाख लोग जो होते हैं, वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज में जाते हैं, जैसे कि BA, BCom, BSc, BBA एट्सेट्रा। अब आपने ग्रेजुएशन तो पूरी कर ली एक नॉन टेक्निकल डोमेन से, लेकिन अब जब बारी आती है जॉब्स की तो उस जगह जो नॉन IT, नॉन टेक्निकल डिग्री वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ऐसे में ना हमारे देश में 3 ही ऑप्शंस बच जाते हैं। पहला ऑप्शन, या तो किसी सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, उसमें भी वैकेंसीज कम है। दूसरी चीज़, खुद का बिजनेस कर लो। या फिर तीसरी चीज़ बच जाती है कि IT में जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में, IT सेक्टर में स्पेसिफिकली जाके एक अच्छा जॉब जो है ग्रैब कर लो। अब IT में जब जाते हैं तो ऐसे अच्छे डिमांडिंग जॉब्स मिलते हैं जहाँ पे जैसे डेटा साइंस फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आपको एक पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और आप इस पे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आप इन तरीके की फील्ड पे जाते हैं, AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स जैसी फील्ड में, इसके लिए अब आपको सीखना पड़ता है स्किल्स।
अब जब आप स्किल सीखने के लिए जाते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं डर क्रिएट कर दिया जाता है कि अरे तुम तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो ना, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, या फिर फ्रेशर्स के लिए तो बहुत कम हायरिंग होती है, या फिर ये कह देना कि मार्केट में तो बहुत सारे टेक्निकल डिग्री होल्डर्स हैं, तुम तो नॉन टेक से हो तो तुमको कैसे जॉब मिलेगा जब उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारी चीजों से सबसे पहले तो हमको बच के रहना है, क्योंकि ये इस तरीके की लाइंस बोल के जो डर का माहौल बन जाता है ना, उससे खुद को बचा के रखना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स को उन्होंने क्रैक किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका करियर गैप हो चुका है या फिर जिनकी एज ज्यादा है, उन लोगों ने भी इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने खुद से मेहनत की है, अपने ऊपर भरोसा रखा है, प्रैक्टिस और हार्डवर्क किया है, तब जाके वो लोग उस चीज को क्रैक कर पाए। तो अगर आप नए हो, तैयारी करने के लिए जा रहे हो, तो इन चीजों से खुद को बचा के रखना और पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है ना अपना सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा के रखना और सिर्फ एक ही इंसान पे भरोसा रखना, वो खुद तुम, राइट। किसी की इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि आज की डेट में ना कोई चीज इजी है ही नहीं, हर चीज ही टफ है। बात है तो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की। जब तुम छोटे होते हो ना, तुम्हारे लिए 4 सीढ़ी चढ़ना भी ना एक टफ टास्क होता है, क्योंकि उस समय ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तो वो 4 सीढ़ी भी तुमको कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की बात है, टफ इजी कुछ नहीं होता। और आज की डेट में इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इतनी तेज दुनियादारी में ना, कुछ सच बता रही हूँ, इजी नहीं होता है। तो खुद पे भरोसा रखना है और जो भी मार्केट सिनेरियोज हो, देखो कभी मार्केट हाई रहेगा, कभी डाउन रहेगा, कभी हायरिंग बहुत ज्यादा, कभी कम होगी, ये बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन वो सिचुएशंस मैं या आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। हम जाके इकोनॉमी को बढ़ा दें या हम कंपनीज को फंडिंग दिला दें कि बहुत हायरिंग हो, ये हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो कर सकते हैं वो यही है कि खुद पे भरोसा रखना है, इन सारी बातों को, जो फालतू की बातें, उससे खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और खुद की पढ़ाई पे, खुद के एफर्ट्स पे भरोसा रखना है। स्किल्स बहुत बढ़िया सीखो, प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़िया बनाओ, क्योंकि जब आप नॉन आईटी या कोई भी बैकग्राउंड से जब आप जाओगे ना, तो आपसे लोग सवाल पूछेंगे कि अच्छा तुम तो इतने साल किसी और कंपनी में ये अलग प्रोफाइल में काम कर रहे थे, अभी तुम डेटा साइंस में आ रहे हो, तो क्या हम एज्यूम करें कि तुमको डेटा साइंस की स्किल्स आती होगी। तो उस समय आपके थोड़े से इंटरव्यू में, मतलब जो 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, इस थोड़ी देर में आप नहीं बता सकते सामने वाले को कि मेरे को ये पूरा आता है। तब आउटशाइन करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स कि सर भले ही मैं दूसरे बैकग्राउंड से था, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट्स इतने बढ़िया बनाए हैं कि मुझे भरोसा है कि मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए काबिल हूँ। तो ये चीज आपका काम बोलना चाहिए, राइट। तो इस पे ज्यादा हमें फोकस करना है। एक और दूसरी चीज जिसे हमें बच के रहना चाहिए वो है मार्केटिंग लाइंस। ऐसी मार्केटिंग लाइंस जो ये कहती हैं कि आपको 3 महीने के अंदर पूरा डेटा साइंस कंप्लीट हो जाएगा और 15-20 लाख का पैकेज लग जाएगा। तो ऐसी लाइन से बच के रहना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जो 3 महीने के अंदर कर भी लें और अच्छी जॉब भी लगा लें, लेकिन ज्यादातर जो एवरेज लर्नर्स होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप स्पेशली नॉन टेक्निकल या बैकग्राउंड से हैं या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, स्किल सीखने के लिए, और आपको भी अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत और स्किल्स दोनों के लिए आपको समय देना पड़ेगा। एक और चीज, जो तीसरी चीज है जिससे हमें थोड़ा बचना चाहिए, वो होते हैं ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट जहाँ पे बहुत हाई फाई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एआई के बारे में, एलएलएम के बारे में, और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े बज़वर्ड्स डाल दिए जाते हैं। तो ऐसे टेस्ट भी जब हम देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूट जाता है जब हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो उसको भी आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करिए कि उन क्वेश्चंस का लेवल क्या था और आपका खुद का लेवल क्या है। और एक चीज और जो हमें नहीं करनी चाहिए, बज़वर्ड्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे मार्केट में कोई नया वर्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी या एलएलएम या फिर जेनरेटिव एआई। अब आपको यहाँ पे तो पाइथन अच्छे से आती है नहीं, आपको मशीन लर्निंग आती है नहीं, और आप पीछे भाग रहे हैं उस एक बज़वर्ड के एआई एआई एआई। अब आपको पहले समझना पड़ेगा, एक सही रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चीज की एक शुरुआत होती है, एक बेसिक से, स्क्रैच से शुरुआत होती है। तो एकदम से भागिए मत कोई भी नई चीज के बारे में सुन के, थोड़ा पेशेंस रखिए, सही रोड मैप को फॉलो करिए कि सबसे पहले क्या पढ़ना है। रोड मैप पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के लिए कमेंट करके, तो मैं वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक सही रोड मैप को फॉलो करिए, ना कि इधर उधर भागिए आप। एक और चौथी चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट करनी चाहिए वो है लिंक्डइन पे जाके ऐसे लोगों से बात करो जिनका जॉब रिसेंटली लगा है, 4-5 महीने या 2-3 महीने पहले लगा है।
जब आप उनसे बात करोगे ना, तो आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी कि आजकल इंटरव्यू में डेटा साइंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तब आपको एक सच्चाई, एक वास्तविकता पता चलेगा और उस हिसाब से फिर आप तैयारी करिए, ना कि इधर उधर आके बातें लोगों की सुन के। जो एक्चुअल इंटरव्यू क्रैक किया है उनसे इंटरैक्ट करो, ऐसे और भी लोगों से इंटरैक्ट करो, सिर्फ एक के भरोसे मत रहो और 4-5 लोगों से बात करो, सबका अलग अलग ओपिनियन लो और फिर डिसाइड करो कि अच्छा ये चीजें हो रही है, अब मेरे को इसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। तो एट लास्ट कंक्लूजन यही है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी की बातों को सुन के, खुद पे फोकस करना है, अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, एक सही रोड मैप को फॉलो करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और इसके साथ ही साथ लिंक्डइन पे जाके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, लोगों से बातचीत करना है, सही इनपुट लेना है और क्लैरिटी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना है। अब सवाल आता है कि कहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, तो द iSkill की वेबसाइट में भी आपको फ्री डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके चेकआउट करिए। सबसे पहले खुद पढ़ के देखिए, अगर लगता है खुद का सेल्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, अगर लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लायक है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, वही फिर आगे अपनी कंटिन्यू करिए स्टडीज को उस पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड में जो भी आपका इंटरेस्ट हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन कड़वी बातों ने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। ऑनेस्टी के साथ मेरा काम है कि आपको बता देना कि ये हर्डल्स आपके आने वाले हैं आपके पाथ में, तो इसके लिए प्रिपेयर करिए और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बस इतना ही कहना था आप लोगों से। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। सो कीप लर्निंग।